स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में और नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां हैं जो सुंदरबन के डेल्टा को बनाती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। किसे विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है कहलाती है? कौन सी नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में कोसी नदी जो है वो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुछ चाइनीज टाइप की नाम है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ये जो यरलुंग जंगबो नदी है ये चाइना में नाम है और चाइना से भारत आने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी नदी को। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यह है लूनी नदी। भारत चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बना है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? यह है नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट की घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम गांव। आगे बढ़ते हैं। वैश्य गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? ये दोनों नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला।
आगे चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? महाबलेश्वर जो शिव मंदिर है वहां के समीप ही कृष्णा नदी का उद्गम है। आगे चलते हैं। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा और दूध गंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। मानस नदी, मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? भ्रंशद्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां मिलकर देवप्रयाग में गंगा बन जाती हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य से में प्रवेश करती है? जो सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबा नदी बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम स्थल पर स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध स्थित है कर्नाटक में। आगे चलते हैं। किस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है? ये चंबल नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर मैथान, बाल, पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। फरक्का बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। लोअर भवानी बांध स्थित है। लोअर भवानी जो बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है। इडुक्की बांध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध केरल में स्थित है। नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेट्टूर बांध किस राज्य में किस नदी पर बना है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो ये कावेरी नदी पर बांधा गया है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो प्रांतीय राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है? तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद स्थित है जिसका अभी नाम प्रयागराज है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी
हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है मांडवी नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती या तापी नदी के। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे राउरकेला स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी तट के पर स्थित है। आगे चलते हैं। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो जल विद्युत परियोजना और बांध और नदियों पे। तो ये रहे आपके वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।